एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ कि बहुत लड़के लड़कियाँ ऐसी हैं जो उनकी जब प्यूबर्टी एज आती है, जब वो जवानी में कदम रखते हैं ना, तो उस उम्र के साथ साथ उनके बाल झड़ना बहुत स्टार्ट हो जाता है। और अक्सर समय बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती ही रहती है। तो इसके पीछे वजह क्या है, वही आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद फेस की है। मैंने भी इस सारे प्रॉब्लम्स का, मैं जितने सारे बताने वाली हूँ, इनमें से बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना मैंने खुद किया है। सॉल्यूशन भी मैंने खुद ढूंढे हैं और इसका मैंने इस्तेमाल भी किया है। और मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाली हूँ वो काफ़ी हद तक मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपकी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस। जब प्यूबर्टी एज आती है, जब एज बढ़ती रहती है ना, तो हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में बहुत ही फास्ट होता रहता है और बहुत हद तक ये भी एक रीज़न है हेयर फॉल का। पहली तो रीज़न मैंने आपको बता दी, वो है प्यूबर्टी। दूसरे टाइम पे हार्मोनल चेंज होती है वो है डिलीवरी यानी कि प्रेगनेंसी के फेस पे। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे हार्मोनल चेंजेस होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। और इस वजह से बहुत सारी फीमेल जो होती है उनकी हेयर फॉल बहुत फास्ट होती है और वो ना उस सिचुएशन पे खुद को संभाल नहीं पाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। वो तरह तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर एक्चुअल रीज़न तो हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से उनकी हेयर फॉल हो रही है। बहुत सारे फीमेल हेयर फॉल को बाद में फेस करते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद। मैंने प्रेगनेंसी के दौरान हेयर फॉल को फेस नहीं किया था, पर मैंने डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल को फेस किया, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत घने थे और इसी हेयर फॉल की वजह से ना मुझे अपने बालों को काटना पड़ा। और ये ना नेचुरल बात है और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है। डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे फीमेल बालों का जो झड़ना है उसको फेस करते हैं, क्योंकि पूरे जो प्रेगनेंसी का फेज़ होता है ना, 9 महीने, बहुत से फीमेल के साथ क्या होता है, जो हेयर होते हैं ना वो उगते हैं, फिर उनका एक फेस ऐसा होता है बालों का जब वो वहीं पे स्टक कर जाते हैं, यानी कि वो झड़ते नहीं हैं, रुक जाते हैं। और एक टाइम आता जब वो बाल झड़ जाते हैं और उस दौरान फिर से नए बाल उगते हैं। ये जो साइकिलिंग होती है ना, वो हमारे बालों के साथ चलती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है ना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि ना तो नए बाल उगते हैं, ना ही कोई बाल झड़ते हैं। और जो बाल उनके थे ना, वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाती है। और वो जो बाल उनके फ्रीज़ किए हुए थे ना, वो साड़ी के बाद अपनी अपनी नेचुरल प्रोसेस पे झड़ने लगते हैं और बहुत फास्ट झड़ने लगते हैं। उनको क्या करना चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं सोल्यूशन बताऊंगी, पर अभी मैं रीज़न बता रही हूँ। अभी हार्मोनल चेंजेस जब होता है वो है जब कोई मेल या फिर फीमेल ना डिप्रेस में रहती है, जब वो स्ट्रेस में रहती है, उस वक्त बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। क्योंकि जब कोई महिला या फिर कोई पुरुष जो भी हो, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है ना, तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट होता है, नॉर्मल के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और इसी चलते ना उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं और ये भी एक कारण है। पॉइंट नंबर 2, और वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जी हाँ, आज का जो दौर है, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, हम बहुत बार अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू प्रोफेशनल लाइफ और ड्यू टू एजुकेशन, कुछ भी हो सकती है। इस दौरान हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते। जो विटामिन D12 है, जो विटामिन D है, ये सारे जो है ना, इसी के डेफिशिएंसी की वजह से भी बालों का झड़ना मुमकिन है। पॉइंट नंबर 3, वो है बायोटिन डेफिशिएंसी। जी हाँ, जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है ना, उसके साथ साथ जो बायोटिन होता है, जो हमारे बालों की संरक्षा करते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होती है। पॉइंट नंबर 4, और वो है कि अननेसेसरी प्रोडक्ट। जी हाँ, आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप बालों के साथ ये करो, वो करो, केराटिन ट्रीटमेंट, ये वो, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। हम सोचते हैं काश हमारी बाल ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जैसे बाल झड़ना कम होता है, बाल घने होते हैं। तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट मार्केट में अवेलेबल है और इसी के चलते ना हम इन्फ्लुएंस होकर अपने बालों में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल है ना, उनके साथ हम सेटिस्फाइड नहीं होते और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसकी जो केमिकल होती है, हर प्रोडक्ट में केमिकल होती है और वो ज़रूरी है, और वो ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हानिकारक होते हैं और इसी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे फिर झड़ने लगते हैं। और लास्ट पॉइंट इज़ कि हम अपने बालों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
कोई ऐसा होता है जो स्ट्रेटनिंग करता है, कोई कर्लिंग करता है, हर रोज़ नए नए तरीके के स्टाइल करना अपने बालों पे। मैं नहीं बता रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, पर कोई अगर अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो बालों की सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है। हेयर सेफ्टी इतनी ज़रूरी है, जैसे कि जब कोई अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग करता है ना, तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद बालों की जो बॉन्डिंग होती है, जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो पूरी की पूरी टूट जाती है, तभी बाल स्ट्रेट होते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें सीखी है, मैंने खुद पार्लर में काम किया है, तो मैं जानती हूँ कि स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस क्या होता है। आपकी ये जो बालों की इलास्टिसिटी होती है ना, ये जो इलास्टिसिटी होती है, जब हम बालों को ऐसे खींचते हैं और वो टूटता नहीं है, जब स्ट्रेटनिंग करते हैं ना हम अपने बालों को, तो उसकी इलास्टिसिटी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, बॉन्डिंग पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी टूट जाती है, तभी जाके बाल स्ट्रेट होते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम स्पा नहीं करते हो, टाइम टू टाइम केराटिन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो, उस हिसाब से अपने बालों को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, मॉइस्चराइजिंग नहीं करते हो, उसी से आपके बालों का झड़ना तो भाई तय है। पहली बात, कर्लिंग से भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, डैमेज होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी सारे एक्सपेरिमेंट के चलते ना इतना हार्श केमिकल यूज़ होता है हमारे स्कैल्प पे के जो जड़ होती है ना, वो वीक हो जाती है। ये भी एक रीज़न है हमारे बालों का झड़ना। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न बता दिए हैं जिसकी वजह से बालों का झड़ना तय है, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी जिससे आप अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ, बहुत लोग जानते हैं कि हेयर फॉल का आज तक कोई भी परमानेंट सोल्यूशन निकला ही नहीं। चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छे पार्लर में जाओ, कहीं भी जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है जो है ना, वो आपको 100% कोई भी सोल्यूशन बता ही नहीं सकते कि आप हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सको। पर हाँ, आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मतलब जो प्रिकॉशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके बाल झड़ेंगे कम। और आप दूसरा क्या कर सकते हो सोल्यूशन, वो है कि बाल उगेंगे कैसे, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। इससे क्या होता है, रोलिंग अच्छी होती है, बैलेंस होती है, हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। इससे आपके हेयर फॉल जितने होंगे ना, उससे अगर आपके बाल उगने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको हार्श केमिकल से दूर रहना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो आप माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करो, बहुत ही माइल्ड जो है उस शैम्पू का इस्तेमाल करो। चाहे तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी चेकअप करवा सकते हो, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। आप जो आयुर्वेदिक है या फिर जो हर्बल प्रोडक्ट हैं उसका इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा, उसमें केमिकल बहुत कम होता है, इससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वो माइल्ड होता है, पहली बात। दूसरी, कभी भी कंडीशनिंग अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, कंडीशनर हमेशा बालों में यूज़ करना है, इससे भी हेयर फॉल थोड़ा बहुत कम होता है। दूसरी बात। तीसरी, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी थोड़ा दूर रहो। और ये आप पहले सोचो कि आपका पर्पस क्या है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का। मतलब बहुत ऐसे हैं जो शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो आप ये कर लो आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, वो करो आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो आप प्रोडक्ट के मुकाबले अगर आप नेचुरल जो वे है उसका इस्तेमाल करो ना, तो आप काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं जो कंडीशनिंग के लिए, डीप कंडीशनिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आप उसको रिप्लेस करके आप नींबू, आप एग वाइट, या फिर जब एलोवेरा जेल है, या फिर जो फ्लैक्ससीड है, इसका जो जेल है, ये सारी चीज़ें आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हो ना, तो नेचुरल कंडीशनिंग मिलती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ ना, ये जो प्रोडक्ट वाला कंडीशनिंग आप फील करोगे ना, इससे फार 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 बेटर आप फील करोगे जब आप नेचुरल वे पे अपने बालों को कंडीशनिंग करते हो। और एक मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, वो है कि जो प्याज होता है, जो अनियन होती है, उसका रस आप निकाल लीजिए। छोटा सा इतना साइज़ का जो आप अनियन ले लो अपने बालों के हिसाब से कि आपको कितना रस चाहिए, उस रस को आप निकाल लो और उसको अपने बालों में लगा के रात, अगर आपको के लिए पॉसिबल हो तो आप रात को लगा के सो जाओ और सुबह उसको वॉश कर लो। नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से भी आप वॉश कर सकते हो क्योंकि थोड़ी सी बदबू आती है अगर नॉर्मल आप पानी से वॉश करते हो। आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लो। ये आप हफ्ते में 1 या 2 बार करो तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये मैंने पर्सनली किया है। डिलीवरी के बाद मेरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बनने लगी ना, तो मैं जानती थी कि हेयर फॉल को मैं रोक नहीं सकती क्योंकि ये मुझे आइडिया पहले ही हो गया था। पर हाँ, मुझे एक चीज़ पे फोकस करनी थी कि मैं अपने बालों को, यानी कि अपने हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ाऊँ, कैसे नए नए बालों को अपने
सर पे उगाऊँ ये मेरी पहली प्रायोरिटी थी और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। सबसे पहली बात कि अगर आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उस पर आप फोकस करो, नींबू का इस्तेमाल भर के करो। आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म ऑयल को ले सकते हो, उसको अच्छे से अपने बालों में मालिश करो और 1 घंटे बाद शैम्पू कर लो, तो इससे भी आप काफ़ी छुटकारा पा सकते हो। मैंने भी 7 साल कंटिन्यूअस 7 साल मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई, क्योंकि एक बार जब आप स्ट्रेटनिंग करवाते हो ना तो आपको हर साल करवानी होती हैं, क्योंकि नए मेरी जो अभी बाल आप देख रहे हो ये थोड़ी कर्ल है, वेवी है, पर मैंने जब पहली बार बाल में स्ट्रेटनिंग करवाई तो फिर नए बाल आने लगे और वो जो डिफरेंसेस दिख रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हर साल आपको स्ट्रेटनिंग करनी होती है। 7 साल मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब डिलीवरी हुई ना, तो मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे कि मतलब मुझे ना चाहते हुए भी अपने लंबे बालों को काट के छोटा छोटा करना पड़ा ताकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद तो मैंने स्ट्रेटनिंग करवानी ही छोड़ दी और ये मेरे प्रॉपरली वर्जिन हेयर है और इससे मैं अभी काफ़ी खुश हूँ सीरियसली। और मैंने खुद देखा है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए आप खूबसूरत दिखते हो, थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, पर अल्टीमेटली इसके रिज़ल्ट जो है ना बहुत बकवास है, बहुत ही बुरा होता है आपके साथ। और अगर आपके लिए हो सके पॉसिबल ना, तो अपने वर्जिन हेयर से ही प्यार करो। एंड लास्ट सोल्यूशन इज़, अगर आपके वहाँ जो पानी आता है वो थोड़ी हार्श है, तो आप ना जब भी अपने बालों को वॉश करें तो जो मिनरल वाटर है या फिर थोड़ा सा जो दूसरा पानी है उससे आप अपने बालों को वॉश करो। इससे क्या होगा, थोड़ी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो, क्योंकि हार्श वाटर से भी बहुत बार हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मुझे क्वेश्चन आए थे कि प्लीज़ मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोल्यूशन बता दो। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने खुद इन सारी चीज़ों को फेस किया है, तो मुझे पता है कि मैंने आपको जो सोल्यूशन बताए हैं ना वो ज़रूर वर्क करता है। अगर आप इस पर फोकस करो, एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन कर लोगे, चौथे दिन नहीं करोगे, तो इसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप बोलोगे कि रितु ने तो भद्दी बात कह दी, रितु को कुछ भी नहीं पता, रितु खुद नहीं जानती और ऐसे ही बता दी। नहीं, 3 साल पहले डिलीवरी हुई है और 3 साल के बाद भी आज भी मैं थोड़े थोड़े करके ये सारे जो सोल्यूशन है इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसी वजह से मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा मिला है। तो अगर आप सोच लोगे कि एक दिन करोगे इससे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं। जैसे बुरी हालत भी एक दिन में नहीं होती, वैसे भी किसी भी चीज़ अच्छी होने में भी एक दिन नहीं लगते, टाइम लगता है। बस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मेरा जो दूसरा चैनल है रितुस कॉर्नर, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। उससे मैं फीमेल रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।